तो जमीन घोटाले को लेकर जांच की आज अधिकारी से लेकर अब पदाधिकारियों तक पहुंच गई है। आज कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार प्रदीप मिश्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने उन्हें समन भेजा और उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद वे ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और जहां उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। इसके बाद रांची के पूर्व डीसीआईएस अधिकारी छवि रंजन को 4 मई को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। इससे पहले सोमवार को रांची रजिस्ट्री ऑफिस के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे थे। आपको बता दें कि सैन्य समेत अन्य जमीन घोटाले को लेकर कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। इसी बीच चेशायर होम रोड की एक पड़ती जमीन के घोटाले का मामला सामने आया था। कयास लगाया जा रहा है कि इसी मामले में सब रजिस्ट्रार से भी पूछताछ हो रही है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज रजिस्ट्रार प्रदीप से आज पूछताछ हो रही है ईडी की, क्या कुछ ताजा जानकारी सामने आ रही है मनोज जी? देखिए निशु, अगर हम बात करेंगे तो मैं अभी ईडी कार्यालय के सामने ही खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी कड़ी है। और आज जो कोलकाता के जो सब रजिस्ट्रार हैं टी मिश्रा, वो उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उनसे पूछताछ चल रही है। आज करीब 11:30 बजे करीब वो यहाँ पहुँचे हैं और उनसे पूछताछ ईडी कर रही है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि सेना जमीन घोटाले से मामले से जुड़ा हुआ है यह मामला, जिसपे ये पूछताछ हो रही है। और इससे पहले जो है बड़गाई के सीआई और 6 जमीन दलाल को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। वहीं रांची के पूर्व डीसी जो हैं छवि रंजन, उनसे एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है। अभी 4 तारीख को फिर से उन्हें समन भेजा गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहीं रांची के एक बड़े व्यवसायी विष्णु अग्रवाल जो हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उनके द्वारा जो है जो जमीन है गड़बड़ करके खरीदने की बात सामने आ रही है। तो उन सारे चीज़ों की, सारे तथ्यों की जो है पड़ताल ईडी के द्वारा की जा रही है। इस बीच में जो पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसको लेके ईडी के द्वारा लगातार जो है छापेमारी की गई, कई जगहों पे की गई है छापेमारी। उसमें जो आईएएस हैं छवि रंजन, उनके करीबी हैं, उनके यहाँ छापेमारी की गई है। जो जमीन दलाल है, जो बिल्डर्स हैं, उनके यहाँ की गई है। इसके साथ ही जो रांची का जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ पर भी कागजातों को खंगाला है ईडी ने। और कोलकाता में भी ईडी की टीम गई थी जो है वहाँ के कागजात वगैरह को देखने के लिए। तो एक तरह से कहा जाए जमीन घोटाले से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनके तमाम पहलू, तमाम आयामों को जो है ईडी जो है अपने स्तर से उसकी छानबीन कर रही है और उसके आधार पे लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई का हिस्सा है आज जो सब रजिस्ट्रार जो कोलकाता के उन्हें बुलाया गया है। मैं बता दूं आपको कि कई जमीन जो है रांची की कई जमीन की रजिस्ट्री जो है वो कोलकाता में होती है। तो किस तरीके से होती है, किन प्रावधानों के तहत होती है, उनमें किन किन चीज़ों को देखा जाता है, जो कागजात जो जमा होते हैं उसकी सत्यता कैसे जांची जाती है, इन तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के आज जो सब रजिस्ट्रार है कोलकाता के, उनसे ईडी पूछताछ करेगी। हाल के दिनों में जब यहाँ ईडी की टीम ने रजिस्ट्री ऑफिस, रांची के रजिस्ट्री ऑफिस पे छापेमारी की थी और वहाँ के कागजातों को खंगाला था, वहीं कोलकाता के रजिस्ट्री ऑफिस के कागजातों को खंगाला था, तो कई ऐसे दस्तावेज मिले थे। खास करके जो रजिस्टर 2 जो जमीन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसमें सारी चीज़ें जो है मूल रूप में लिखी हुई रहती है, उसे दीमक ने खाया हुआ था और उस दीमक खाए हुए पन्नों के बीच में कुछ नए पन्ने जोड़े गए थे। तो ये जो है वो स्पष्ट तौर पे बता रहा था कि उस पन्नों को हटा करके वहाँ पे जो ओरिजिनल पन्ने हैं वहाँ दूसरे पन्ने को जोड़े गए हैं। इन सारे चीज़ों की जो है पड़ताल ईडी के द्वारा की जा रही। तो एक तरह से कहा जाए ईडी का जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और उसी जांच के दायरे का यह हिस्सा है जो कोलकाता के जो सब रजिस्ट्रार है उनसे पूछताछ। जी निशु, शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जमीन घोटाला मामले में अब ईडी की पूछताछ तेज हो गई है। आज प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई है, सब रजिस्ट्रार वैभव मणि से भी कल पूछताछ हुई थी और आज कोलकाता के सब रजिस्ट्रार प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई है।